Hello everyone, this is Kamran and today we are going to study a very important chapter from class 10th, that is light. लाइट के बारे में शुरुआत में पहले समझते हैं ध्यान से कि लाइट कहते किसको हैं. ठीक है, लाइट जो है वो हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट हमारे लिए करती ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लाइट फॉल करती है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जाती है और वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो जाता है. इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस. लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस. तो एक प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, लाइट की वजह से हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं. इट मेक्स थिंग्स विजिबल एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. याद रहेगा ये. इसके बाद आगे की बात करते हैं. हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं टोटल अगर आप अपनी बॉडी में देखें तो दे आर सम इनपुट डिवाइसेस जिनकी वजह से हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जानने को मिलता है. उसमें हमारे नोज़ है, आइज़ है, ईयर्स, स्किन एंड टंग. इन सब में अगर हम सर्वे करें, लोगों से पूछें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन जो होगा ज़्यादातर लोगों की नज़र में वो होगा हमारे आइज़. ठीक, लेकिन आइज़ को भी अपनी वर्किंग के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. बिना लाइट के आपकी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगी. मिसाल के तौर पर एक डार्क रूम सपोज कीजिए. सपोज दैट यू एंटर्स अ डार्क रूम. एक ऐसा रूम जिसके अंदर कोई बल्ब नहीं है, कोई रोशनदान नहीं, कहीं से कहीं तक कोई लाइट आने के चांस नहीं. उस रूम के अंदर आप एंटर करते हैं, क्या होगा? उस रूम में जब आप एंटर करेंगे वहाँ पर रखा हुआ सब सामान, रखा हुआ सब कुछ है, चेयर भी है, टेबल भी है, बेड भी है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आएगा. कोई भी चीज़ आपके लिए विजिबल नहीं होगी, है ना. ठीक, लाइट हमारे लिए उन चीज़ों को विजिबल बनाती है. उसी कमरे में अगर आप एक टॉर्च लेकर जाते हैं, मैं आपको एक टॉर्च दूं और आप टॉर्च लेकर उस रूम के अंदर एंटर होंगे तो उस टॉर्च की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. आप जिस चीज़ के ऊपर लाइट डालेंगे वही चीज़ आपके लिए विजिबल बन जाएगी. या फिर अगर आपके लिए स्विच ऑन कर दिया जाए, सारे लाइट्स ऑन कर दी जाएँ तो उस कमरे में रखा हुआ हर एक सामान आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक, इसका मतलब है लाइट जो है वो हमारे लिए चीज़ों को विजिबल बना देती है. ठीक है, इतनी बात. आगे चलते हैं. इस चैप्टर में हमें लाइट के बेसिक फिनोमिनास पढ़ने. सबसे पहले रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? स्पेलिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, यह है रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मे बी यू हैव स्टडीड अबाउट इट अर्लियर. आपने इनके बारे में पढ़ लिया होगा छोटी क्लासेस में. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेन मिरर है ना, या फिर कोई भी एक स्मूथ सरफेस है. जब आप इस स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट रे इस सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है ना. मान लीजिए मिरर है और आप यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट जो है वो मिरर शीशे से टकराकर आगे जाएगी, सामने नज़र आएगी, आपको एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा. इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक, याद रहेगा. जितने भी स्मूथ सरफेसेस हैं सब रिफ्लेक्शन शो करते हैं. इवन जो भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आ रहा है. लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज में एंटर करती है. नाउ देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको याद रखने हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आप ये कह लीजिए कुछ रूल्स हैं, अ सेट ऑफ रूल्स जो लाइट फॉलो करती है जब कभी भी वो रिफ्लेक्ट होगी. ठीक, रूल नंबर 1 इज दैट योर इंसिडेंट रे, अगर आप ये जो लाइट आकर इंसिडेंट हो रही है, जो आकर शीशे से टकरा रही है, इसका नाम या इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंसिडेंट रे. और ये दूसरी रे जो मिरर से टकराने के बाद वापस जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. और ये बीच में परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
वी कॉल इट नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर बनाना। कहाँ पर? जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई है, ये पॉइंट पी अगर इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक एंगल बना रही हैं नॉर्मल के साथ। एक एंगल ये बन रहा है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल आई से। और दूसरा एंगल हमारा ये बना जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे बना रही है विद नॉर्मल, इसको हम लेटर आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। नीचे लिख देता हूँ, आपका ये जो एंगल आई है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वो कौन सा एंगल होता है? ये एंगल होता है जो इंसिडेंट रे बना रही विद द नॉर्मल। दूसरा एंगल हमने आर से डिनोट किया है, ये जो आर है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। पहला रूल ये कहता है बच्चों कि जब कभी भी लाइट इंसिडेंट होगी, हर उस केस में किसी भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक। आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने में, शॉर्ट में आप याद कर लीजिएगा, और जब भी ज़रूरत हो इसको स्टेटमेंट बनाकर लिख दीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ और रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? वो ये है कि जब कभी भी लाइट इंसिडेंट होती है तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीन हो गई ना कुल मिलाकर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। इन तीनों को आप सेम प्लेन में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए आप यहाँ से एक देख रहे हैं तो ये तीनों बिल्कुल एक प्लेन पर लाई करेंगी, एक सीध में रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट आई यहाँ से और टकराने के बाद ऐसे आगे आ जाए या पीछे चली जाए, नहीं, एक ही प्लेन में, एक सीध में रहेगी, ठीक। इनको एक सिंगल शीट पर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ यही है, योर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में तीनों लाई करते हैं, ठीक है बात। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो दोनों लॉज हैं वो पूरे होते हैं। अभी आपको और आगे पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले प्लेन मिरर कवर करते हैं। प्लेन मिरर कहते किसको हैं? सबसे पहली बात ये रफ कर दूं, प्लेन मिरर किसको कहते हैं? प्लेन मिरर बच्चों वो मिरर होता है जिसमें रोज़ाना आप अपना चेहरा निहारते हैं ना, वही आपका प्लेन मिरर है। सुबह सुबह उठकर ब्रश करते वक्त, ब्रश करने के बाद, बाल बनाते वक्त, जो चेहरा देखने के लिए बार बार आप मिरर यूज़ करते हैं, वही हमारा प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस होता है उसका, ठीक। अब प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है? प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे बनेगा, प्लेन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस, ये पीछे मैंने शेड कर दिया, इसका मतलब ये फ्रंट वाला जो सरफेस है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और वो जो पीछे है वो पेंटेड है, वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब कुछ खास बातें, प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसके अंदर पाई जाएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो आपने मिरर के सामने रखा है एट अ डिस्टेंस u, ठीक। जैसे हम खड़े हो जाते हैं शीशे के सामने, ऐसे ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है मिरर के सामने। तो ये प्लेन मिरर जो इसकी इमेज बनाएगा वो इमेज मिरर के बिहाइंड, इनसाइड द मिरर बनेगी, और उस इमेज का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर वो सेम इतना ही होगा जितनी दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। एक और दूसरे तरीके से सीख लीजिए आप कि मान लीजिए u डिस्टेंस है जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, और इसकी एक इमेज यहाँ पर बन रही है लाइक दिस। थोड़ी बहुत चेंज होगी भाई, बिल्कुल सेम तो नहीं बन पाएगी खैर, लेकिन प्लेन मिरर जब बनाएगा तो वो बिल्कुल सेम बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये इमेज डिस्टेंस है v, दोनों को मिरर से निकाला। प्लेन मिरर के केस में u एंड v हमेशा इक्वल रहेंगे, मतलब जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर उतनी ही दूर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक, याद रहेगा। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम
लिस्ट कर लें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, इसको भी शॉर्ट में लिख इनको भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी यही है दैट इमेज डिस्टेंस u एंड v इक्वल होंगे, या फिर शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सेम डिस्टेंस, जो इमेज जो होगी वो सेम डिस्टेंस पर होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द साइज ऑफ द इमेज। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, ऑब्जेक्ट का साइज होगा, इमेज का साइज भी सेम उतना ही होगा जितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट उसके सामने रख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप HO से डिनोट कर रहे हैं एंड हाइट ऑफ इमेज को HI से, HO HI। HO और HI हमेशा इक्वल होते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर, मतलब सेम साइज, साइज भी सेम होगा इमेज एंड ऑब्जेक्ट का। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इमेज जो बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है, इनसाइड द मिरर कह सकते हैं। आप इस इमेज को टच नहीं कर सकते, ये इमेज एक इमेजिनरी इमेज है जिसको आप स्क्रीन पर भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। हमारे पास दो तरह की इमेज होती है जो अलग अलग टाइप के मिरर्स बनाते हैं। एक इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और एक इमेज है जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, इमेजिनरी बिहाइंड द मिरर बनती है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब तो आप समझ ही गए होंगे, खैर बताना क्या। ये इमेज क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ये हमारी एक वर्चुअल इमेज होगी, है ना, और साथ में ये सीधी भी है। दो टर्म और सीख लो इसी बात पे। एक होती है इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, और एक होती है हमारी इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधी इमेज। एक उल्टी लिख देता हूँ हिंदी में, बना के भी दिखाऊं ऐसे। सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सीधी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इस टाइप की, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी और साथ में इरेक्ट होगी, मतलब इमेजिनरी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर और सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, हाँ वही चौथी बता रहा हूँ, फोर्थ वाली, वो भी देख लो क्या प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही ख़ास है, ध्यान से समझिएगा। जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है ना, वो इमेज हमेशा बच्चों लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपकी इमेज का जो लेफ़्ट है वो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो लेफ़्ट है वो इमेज के लिए बन जाएगा राइट, और ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो बन जाएगा इमेज के लिए लेफ़्ट। जैसे बनाकर दिखा देता हूँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारा इंग्लिश का लेटर है बी। अगर आप इसको मिरर के अंदर देखेंगे तो ये आपको ऐसा नज़र आएगा, उल्टा हो गया ना, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेफ़्ट राइट चेंज हो गया, रहेगा सीधा ही बट लेफ़्ट राइट चेंज हो जाएगा। और देखो जैसे इंग्लिश का लेटर है ई, इसको आप मिरर में देखेंगे ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक, ये भी लेटरली इन्वर्टेड हो गया। आपने देखा कभी, गौर किया होगा, एम्बुलेंस जो रोड पर चलती है, एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो उल्टे ऑर्डर में लिखा हुआ होता है, ठीक। उसका रीज़न भी यही है, लेटरल इन्वर्जन, क्योंकि जो गाड़ियाँ, जो ट्रैफिक रोड पर चल रहा है और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो उसको साइड देने के लिए पीछे जो आने वाली एम्बुलेंस है उसको आगे चलने वाली गाड़ी अपने रियर व्यू मिरर में देख सकती है। पीछे देखने वाला जो मिरर या विंग मिरर होते हैं कार के अंदर, बाइक्स में होते हैं पीछे देखने के लिए। अब उस मिरर में जब वो देखेगा, अगर वो सीधा एम्बुलेंस लिख कर रखेंगे तो वो हो जाएगा उल्टा, इसलिए वो चालाकी से पहले ही उल्टा लिख कर रखते हैं, फिर वो अपने आप सीधा हो जाता है, ठीक। ऐसे लिखा हुआ होता, लिख कर दिखाऊँ, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल उल्टा, एम्बुलेंस, ठीक। ऐसा एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, और ये जब आप मिरर में देखते हैं तो वो सीधा हो जाता है इस टाइप का।
इसकी एक सेल्फी मैं इसके साथ लगा दूंगा, आप देख लेना। उसके अंदर हम लेटरल इन्वर्जन दिखाएंगे कि कैसे ये उल्टा सीधा हो जाता है। खैर लास्ट पॉइंट है, फोर्थ वन, हाँ ये लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी लेटरली इन्वर्टेड। तो 4 पॉइंट हो गए, इन चारों को आप याद रखिए। ऑब्जेक्ट विल बी एट द सेम डिस्टेंस, इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, image formed will be virtual and erect, and it will be placed behind the mirror, and also it is laterally inverted. याद रहेंगे चारों प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद रखना है, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।